जो सपना हमने तब देखा था वो अब थोड़ा सा फीका नजर आ रहा होगा। क्या अब हम अभी भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं? आखिरी के जो 15 दिन हैं, उन 15 दिन में अगर हम अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं तो शायद इन बच्चों की तरह हम भी अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज से 10 महीने पहले जब हमने क्लास 9 के एग्जाम में बैठे थे तो हमने सोचा था कि यार ये साल हमने बिगाड़ दिया है, लेकिन अगला साल जो आएगा वो हमारा होगा। क्लास 10th में हमने जो गलतियां 9th में करी वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम जो सपना हमारे माँ बाप का पूरा करना चाहते थे वो क्लास 10th में करके दिखाएंगे और 10th में या तो बोर्ड में 98% या फिर इन बच्चों की तरह अपने स्टेट बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक मेरिट में लेकर आएंगे। लेकिन जो सपना हमने तब देखा था वो अब थोड़ा सा फीका नजर आ रहा होगा। जब हमने प्री बोर्ड की आंसर शीट देखी होगी, जो आंसर शीट आपको मिली होगी चेक होने के बाद, उसमें मार्क्स देखकर आपको लग रहा होगा कि यार हमने इस बार भी 9th वाली सारी गलतियां रिपीट करके हमारे पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। यहां तक कि अब हमारे पास बचे हैं मात्र 15 दिन और ये 15 दिन हमारी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सटेंड लेवल के होने वाले हैं। और क्या अब हम अभी भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं? हमारे घर वालों का, हमारे टीचर्स का, हमारे आस पड़ोस जो हमारे रिश्तेदार हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये कुछ कर दिखाएगा, क्या हम इन सबका नाम रोशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आज भी, अभी भी अगर आप उठ जाते हो, जाग जाते हो उस नींद से जो आपने रीले भेजकर, शॉर्ट्स देखकर, फालतू यूट्यूब पर बच्चों के साथ गप्पे लड़ाकर, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में जो टाइम वेस्ट किया है वो टाइम तो दोबारा मैं नहीं ला सकता। लेकिन आखिरी के जो 15 दिन हैं, उन 15 दिन में अगर हम अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं तो शायद इन बच्चों की तरह हम भी अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हैं। तो लास्ट 15 डेज की जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन हटाने हैं। सर इंस्टाग्राम, सर यूट्यूब, सर दोस्त, सर व्हाट्सएप, ये हमारा एक बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन है। सर फोन, तो यार इस फोन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दो, टेलीग्राम इंस्टॉल कर दो, लेकिन थोड़े दिन के लिए ये काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं 11 तारीख को मैथ्स का पेपर हो जाएगा मार्च में, उसके बाद फिर से लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए बंद कर दो। कोई दोस्त आता है कहता है कि यार ले चल, पास में नई दुकान खुली है, मोमोज की दुकान खुली है, खाने चलते हैं, मना कर दो। अगर आपने मना करा एक बार उसे बुरा लगेगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स अब आएंगे ना वो आप भी यकीन नहीं कर पाओगे कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी मेरे 98, 95 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर आगे क्या करें, सर पढ़ाई कैसे करें? तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार आपके पास लेट सपोज ये दिन बचे हैं, है ना, करीब करीब 16 से 15 दिन। इन दिनों में आपको अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट कर लो, इसके बाद की जो भी जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, है ना। 16 फरवरी से या फिर मान लीजिए मैक्सिमम 17 फरवरी तक, है ना, आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस यहां पर मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश की लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, सुपर मेगा रिवीजन, जिसमें आपको पूरा रिवाइज हम कराएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका एसएसटी, साइंस, हिंदी, सॉरी पहला तो आपका इंग्लिश है ना, पहला तो आपका हिंदी है, सॉरी, है ना। तो हिंदी के यहाँ पे हम तैयारी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से मिलता इंग्लिश हो गया, है ना। हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, एसएसटी और फिर मैथ, इसकी जिम्मेदारी मेरी। ये आपको अभी टाइम बनाना पड़ेगा, ये टेबल जो टाइम टेबल है इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो भाई क्या करना है सर, ये जो दिन बच्चे हैं आपके पास, इन दिनों में आप लोगों को चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और एक दिन में 4 चैप्टर का टारगेट लो। मैं कहता हूं एक दिन में 4 चैप्टर का टारगेट लोगे तो गारंटेड आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और वो 4 चैप्टर कौन से लेने हैं? अरे ये नहीं करना है कि यार मेरे को तो चारों के चारों मैथ्स लेने, नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश, बहुत जरूरी है, फिर हम पढ़ेंगे मैथ्स, फिर पढ़ेंगे साइंस और फिर पढ़ेंगे एसएसटी, और इनके एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट करेंगे,
ये कंपलसरी है। और यहां पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरीके से शेड्यूल बना लो आज, और ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, गोल वोल मत बनाओ यार कि यार हमको करना है, बस करना है। ये मत सोचना कि यार कल पढ़ लेता हूँ, परसों पढ़ लेता हूँ, ये कल कभी नहीं आएगा। तो भाई आज से, अभी से टारगेट बना लो, टाइम टेबल लेके बैठो कि यार मेरे पास 15-16 दिन है, इन दिनों में मुझे कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है। डेली एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का बना लो, और साथ में हिंदी का भी पैरेलल में चलाते रहो। फिर सर अगर मैथ्स की बात करें हम, मैथ्स की या बाकी सब्जेक्ट की, तो यार इस तरह का पैटर्न आने वाला है, शायद आप में से कई लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। अब इस पैटर्न के अंदर एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने के लिए क्या तरीका अपनाना है। भाई पहली चीज, अगर आपको जो 15 मिनट मिलते हैं, उस 15 मिनट में आपको ये गाइड करना है या फिर ये जज करना है कि कौन सा सेक्शन आपको पूरा आता है। कौन सा सेक्शन आपको पूरा आता है, उसी सेक्शन से चालू करें और उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चन लाइन से करें, ये ना सेक्शन ऊपर नीचे। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें सर? टेस्ट दें। ठीक है, डेली टेस्ट दो, वीक में कम से कम 3 टेस्ट, 2 टेस्ट तो होने चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट देना जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपसे नहीं होता, तो ई सरल के साथ जुड़ जाओ। ई सरल के बच्चों ने हर संडे 2-2 टेस्ट तो दिए हैं अभी तक, और आगे उनके और टेस्ट बढ़ने वाले हैं। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। प्रैक्टिस कब होगी यार? टाइम नहीं है अब। अगर अभी भी हमने 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करी, और 3 घंटे भी कब बैठना है? 3 घंटे जो बैठना है ना, वो 10 से 10:30 से 1:30 के बीच में। ये नहीं किया शाम को 6:30 बजे पेपर देना, नहीं। ठीक है, अब पढ़ने के लिए जो बात करी मैंने कि सर पढ़े तो कैसे पढ़े, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार पूरे टाइम मुझे मैथ्स पसंद है, पूरे टाइम मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ रहे हैं। नहीं, अब वो समय नहीं है। अब आपको अपने वीक टॉपिक उठाने हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का एसएसटी बहुत वीक होता है यार, ठीक है, एसएसटी में भी अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी का हिस्ट्री बहुत वीक है सर, तो यार सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हिस्ट्री उठानी है और हिस्ट्री के चैप्टर करने हैं। मैं कहता हूं एक दिन में 2 चैप्टर करो भले ही, लेकिन पहले वीक चैप्टर को उठाओ, क्योंकि वही चैप्टर आपको एग्जाम में रुला देंगे कि यार इसका क्वेश्चन पढ़ा था, आ नहीं रहा है, तो पहले वो उठाओ। और ऐसे नहीं कि यार पूरा चैप्टर पढ़ रहे, नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह सबसे पहले उठाओ PYQ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उल्टी ट्रिक खेलो, अब सीधा खेलने का काम नहीं बचा, उल्टा खेलना पड़ेगा। पहले देखो प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जो टॉपिक है उनको पकड़ो, उनको खत्म करो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सर हमें उससे कम वीक वाले, जैसे मान लो इसके बाद आपका कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लो किसी की इको कमजोर होती है ना, किसी की जियोग्राफी कमजोर, फिर या किसी की इंग्लिश को कमजोर है सर मान लीजिए, तो हम फिर उस चैप्टर को उठाएंगे। और लास्ट जो हमारा मतलब ये मान लीजिए 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच का टाइम रहेगा ना, कितना? 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, इस ड्यूरेशन में हम करेंगे जो हमारे इजी चैप्टर हैं, इजी टॉपिक जो है वो इस ड्यूरेशन में करेंगे। और फिर लास्ट के दिनों में जो हमारा एग्जाम आने से पहले का टाइम होगा या गैप होगा, उन गैप में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे और सैंपल पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। अब सर पढ़ने के लिए क्या करें? अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स से पढ़िए, और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, ईसरल की ऐप डाउनलोड करो, वहां से आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जिससे आपका आधा काम आसान हो जाएगा हर चैप्टर के। ठीक है, आपको माइंड मैप मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं सर? पहली मिस्टेक जो मैंने आपको बताई थी कि लोग बाग क्या करते हैं, जो इजी टॉपिक होता है ना उसे पढ़ते हैं, ये नहीं करना है। दूसरा क्या होता है, फेवरेट चैप्टर पढ़ते हैं या फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अरे यार नहीं करना है, नहीं करना है ये गलतियां। तीसरी चीज है ना, प्रिपरेशन नहीं है सर, प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। सर एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं? सर 10:30 से लेकर 1:30 तक हमारा एग्जाम होगा, इस ड्यूरेशन में भूख भी लगती है, तो ये टाइम पीरियड पे खाना, पानी, टॉयलेट अवॉइड करना है। तो इस टाइम को अपना स्ट्रांग बनाए, खाने पीने का टाइम थोड़ा पहले कर ले कि यार 8, 7, 8 बजे कुछ नाश्ता कर लिया,
और खाना जब खाना है तो 1:30 बजे के बाद 2 बजे तक खाएं, क्योंकि 1:30 बजे एग्जाम छूटेगा, 2 बजे घर पहुंचोगे। तो ये टाइम आपको ऐसा रखना है जिस टाइम पर आप ना तो ज्यादा टॉयलेट जाए, ना कुछ खाने पीने का रखे, सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत जरूरी है। फिर एक गलती होती है सर मैथ्स में, हम है ना, मैथ्स में क्या करते हैं सर, हम हमारी सर जो कैलकुलेशन होती है ना वो बहुत गंदी है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक, यार ये सब करते हैं, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। तो ये मिस्टेक सुधारो। माइनस साइन वाली, कोई नंबर को इधर ला रहे हो तो प्लस करो, प्लस वाले को इधर ला रहे हो माइनस करो, ये गलतियां, मल्टीप्लीकेशन, इन गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करो 15 दिन तक लगातार सवेरे उठ के 6 बजे 20 से 15 मिनट की प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। कोई भी रैंडम नंबर लो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, ऐड करो, इक्वेशन बनाओ, ये 15 मिनट के लिए डेली शेड्यूल बना लो कि आज से प्रैक्टिस करो। एक और गलती जो हम करते हैं सर, राइटिंग। अरे सर हमारी राइटिंग तो माशाअल्लाह है सर, क्या करें सर, इतनी गंदी राइटिंग है ना कि हम भी डर जाते हैं, हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ, एग्जाम में स्टार्टिंग के 2 से 3 पन्ने बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में धीरे 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 लिखना, ठीक है, बढ़िया तरीके से सजा सजा के, और वही चीज लिखनी है जो आती है पूरी। ये नहीं कि आपको सेक्शन डी नहीं आता और वही चालू कर दिया, जो सेक्शन अच्छे से आता है वही स्टार्ट करो, और वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में। मैंने एक राइटिंग वाला वीडियो बनाया हुआ है ना, आप देख सकते हो इस चैनल में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वो वीडियो देखो, वहां पे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है कैसे अपनी राइटिंग को सुधारा जा सकता है। तो राइटिंग अच्छी करने की प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये गलतियां आपको अवॉइड करनी है। और एग्जाम टाइम जो मैं आपको बता चुका हूँ, 1:30 से मतलब 10-10:30 से 1:30 रखो, इसके बीच में प्रैक्टिस करो, इसी के बीच में टाइम दो, और खाना पीना छोड़ दो इस टाइम पर, तभी आप प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फॉलो करो। कोई भी दिक्कत आती है तो यार हम लोग हैं, आप लोगों के लिए SMR आएगी, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डेली 7 बजे आते हैं, 8:30 बजे SST के आते हैं, यहाँ तक क्लास 9 के लिए भी हो रहा है। आप लोग देखो उनको, आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बस मेरी तरफ से इतना है। बाकी आप देख सकते हो जो ये स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने भी यही किया। अब इनकी एक मास्टर ट्रिक बताऊं, क्या करते थे ये लोग, पेपर देने के बाद पेपर एनालाइज करते थे, उस एनालिसिस के अंदर ये देखते थे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, और उस क्वेश्चन को वापस से 3 से 4 बार विद कॉन्सेप्ट समझते थे, या थ्योरेटिकल होते तो याद करते थे, ताकि जो गलती कर चुके हैं वो गलती दोबारा ना हो। इसी वजह से यहाँ पर मैथ्स में, SST में, इंग्लिश में, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ पाए हैं, वरना नहीं आ पाते। तो यही है मेरी तरफ से, आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ठीक है। बाकी चीज़ें आती रहेगी, क्वेश्चंस आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।